क्या कभी ये सोचा है कि कैसे कुछ ट्रेडर्स मार्केट से हमेशा पैसा बना लेते हैं और बाकी लोग परेशान होते रहते हैं? क्या होगा अगर मैं बोलूं कि एक बुक है जिसमें ऐसे टॉप ट्रेडर्स के सीक्रेट्स और तरीके दिए हैं? लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू जैक डी श्वागर की मार्केट विजर्ड्स। ये कोई बोरिंग फाइनेंस की बुक नहीं है जिसमें फालतू थ्योरी भरी हो, बल्कि श्वागर बहुत सारे कमाल के ट्रेडर्स के इंटरव्यूज लेते हैं, अलग अलग चीजों में ट्रेडिंग करने वाले, जैसे बड़े नाम ब्रूस कोवन और माइकल स्टाइनर्ड से लेकर कम जाने वाले लेकिन उतने ही सक्सेसफुल लोग। इन मजेदार बातों से आपको उनकी जीतने वाली सोच, उनके स्पेशल तरीके और वो क्या फॉलो करते हैं जिससे वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, वो सब पता चलता है। देखो, मैं ये तो गारंटी नहीं दे सकता कि ये समरी पढ़कर तुम तुरंत बहुत पैसे कमाने लगोगे। मार्केट तो अपनी मर्जी का मालिक है और सफलता तुम्हारे मेहनत, डिसिप्लिन और हालात के हिसाब से बदलने की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर तुम इन मार्केट विजर्ड्स की इंपॉर्टेंट बातें समझ लोगे तो तुम्हें बहुत वैल्यूएबल आइडियाज, प्रैक्टिकल तरीके और ये गहरी समझ मिलेगी कि ट्रेडिंग की मुश्किल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है। ये ऐसा है जैसे तुम डायरेक्ट मास्टर से सीख रहे हो। उनके एक्सपीरियंस, उनकी गलतियां और उनकी जीत, जो तुम्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देगा। चलो देखते हैं इन मार्केट विजर्ड्स के कुछ मेन प्रिंसिपल्स क्या है और वो रियल लाइफ ट्रेडिंग सिनारियोज में कैसे काम करते हैं। लेसन 1, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी। रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लगभग हर मार्केट विजर्ड बोलता है कि रिस्क मैनेजमेंट उनकी ट्रेडिंग सक्सेस की नींव है। वो समझते हैं कि हर छोटे मोटे प्रॉफिट के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अपने पैसे को बचाना। की पॉइंट, अपने पैसे को हर हाल में बचाओ। कभी भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में मत लगाओ। एक ट्रेडर, मानो राकेश, जिसके पास 10,000 रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है, किसी ने उसको एक हॉट टिप दी और उसने 5,000 रुपए, अपने अकाउंट का आधा, एकदम वॉलेटाइल स्टॉक में लगा दिए। अगर वो टिप गलत निकलती है तो उसको 50% का बड़ा लॉस हो जाएगा, जिससे रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। इसके ऑपोजिट पॉल ट्यूडर जोन्स जैसे एक मार्केट विजर्ड ने फेमसली बोला था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ट्रेडिंग इज टू प्ले ग्रेट डिफेंस, नॉट ग्रेट ऑफेंस। वो नॉर्मली अपने अकाउंट का बहुत छोटा सा हिस्सा, शायद 1% या उससे भी कम, एक ट्रेड में रिस्क करते हैं। इस तरह अगर कुछ ट्रेड्स लॉस भी हो जाए तो भी उनकी आगे ट्रेडिंग करने और अच्छे मौकों का फायदा उठाने की एबिलिटी बनी रहती है। तुम अक्सर ऑनलाइन फोरम्स और कम्युनिटीज में एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हुए सुनोगे। ये मार्केट विजर्ड्स के रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। स्टॉप लॉस लगाना एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जो अगर ट्रेड एक फिक्स प्राइस तक नीचे चला जाए तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, जिससे ज्यादा लॉस नहीं होता। लेसन 2, अच्छी तरह से डिफाइंड ट्रेडिंग मेथड का पावर। द पावर ऑफ अ वेल डिफाइंड ट्रेडिंग मेथड। मार्केट विजर्ड्स सिर्फ फीलिंग या अंधाधुंध गेस पर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, स्पेसिफिक ट्रेडिंग मेथड डेवलप करते हैं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो उनके पर्सनैलिटी, रिस्क लेने की कैपेसिटी और मार्केट की समझ के हिसाब से होता है। की पॉइंट, एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ जिसमें एंट्री और एग्जिट के क्लियर रूल्स हो, पोजीशन साइजिंग के तरीके हो और ये पता हो कि तुम्हें कब एडवांटेज मिलेगा। लिंडा ब्रैडफोर्ड राश्के को देखो, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की मास्टर है। उन्होंने प्राइस एक्शन और टाइम साइकिल्स पर बेस्ड स्पेसिफिक रिपीटेबल पैटर्न्स बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर दिन के एक स्पेसिफिक टाइम पर बन रहे एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखती है। उनके एंट्री और एग्जिट रूल्स इन पैटर्न्स पर क्लियरली डिफाइन होते हैं। एक और विजार्ड, मार्टी श्वार्ट्ज, सिंप्लिसिटी पर जोर देते थे। वो अक्सर सिर्फ कुछ मेन इंडिकेटर्स यूज करते थे जिनको वो अच्छी तरह समझते थे। वो अपने चार्ट्स को बहुत सारे कंफ्यूजिंग सिग्नल से नहीं भरते थे। ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्सेज की पॉपुलैरिटी और ट्रेडिंग कम्युनिटी में अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जैसे ट्रेंड फॉलोइंग, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग,
के बारे में डिस्कशंस ये दिखाते हैं कि एक मेथड होना कितना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजीज अलग हो सकती है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखने का मेन प्रिंसिपल मार्केट विजर्ड्स की विजडम से मैच करता है। लेसन 3, डिसिप्लिन और पेशेंस का इंपॉर्टेंट रोल। द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। अच्छा मेथड और रिस्क मैनेजमेंट होने के बाद भी ट्रेडिंग में सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम अपने प्लान पर स्टिक रहते हो और पेशेंस रखते हो। की पॉइंट, अपने ट्रेडिंग प्लान को बिना इमोशंस के फॉलो करो। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का वेट करो और इंपल्सिव ट्रेडिंग से बचो। सोचो एक ट्रेडर संगीता जिसके सिस्टम ने बाय सिग्नल दिया, लेकिन मार्केट में रीसेंट वॉलेटिलिटी और मंदी के डर से वो हेजिटेट करती है और एंट्री मिस कर देती है। बाद में ट्रेड एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में बहुत आगे चला जाता है, जिससे उसे रिग्रेट होता है। इसके ऑपोजिट बिल लिप्स जैसे एक मार्केट विजर्ड ने स्टेइंग विद विनिंग ट्रेड्स एंड कटिंग लूजिंग ट्रेड्स के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है कि डर से प्रॉफिट जल्दी ना निकालो या होप में लॉस वाले पोजीशंस को होल्ड ना करो। पेशेंस भी बहुत जरूरी है। सही सेटअप्स का वेट करना, भले ही इसका मतलब हो कि कई दिन या हफ्ते बिना ट्रेडिंग किए गुजारने पड़े, वो सक्सेसफुल ट्रेडर्स की पहचान है। ट्रेडिंग कम्युनिटीज में यह आम एडवाइस है कि कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर विन रन डिसिप्लिन के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। ट्रेडिंग का इमोशनल रोलर कोस्टर FOMO फियर ऑफ मिसिंग आउट और लूज का पेन अक्सर इंपल्सिव डिसीजेस की तरफ ले जाता है। कम्युनिटी में ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मैनेज करने के बारे में डिस्कशंस ये दिखाते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करना एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है। लेसन 4, खुद को समझना और अडेप्ट होना जरूरी। अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड अडेप्टिंग इज नेसेसरी। मार्केट विजर्ड्स अपनी साइकोलॉजिकल बायसेस और लिमिटेशंस को समझते हैं। वो हमेशा सीखते रहते हैं और बदलते मार्केट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। की पॉइंट, अपने इमोशनल ट्रिगर्स और बायसेस को समझो। अपनी गलतियों से सीखने और मार्केट के बदलते हालात के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलने के लिए तैयार रहो। ब्रूस कोवन, जो अपने बड़े मैक्रो ड्रिवन ट्रेड्स के लिए जाने जाते हैं, ने इंट्रोस्पेक्शन और अपनी साइकोलॉजिकल मेकअप को समझने के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने रियलाइज किया कि फियर और ग्रीड जजमेंट को क्लाउड कर सकते हैं और उनके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए एक्टिवली काम किया। इसी तरह मार्केट एनवायरनमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं होता। जो ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता था, वो साइडवेज या बहुत वॉलेटाइल मार्केट में काम नहीं कर सकता है। मार्केट विजर्ड्स लगातार अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। ये देखते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और उसी हिसाब से अपने अप्रोच को एडजस्ट करते हैं। ट्रेडिंग जर्नल्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी और ट्रेडिंग कम्युनिटी में पिछले ट्रेड्स को रिव्यू करने पर जोर खुद को समझने और एक्सपीरियंस से सीखने के इंपॉर्टेंस को दिखाता है। अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स और वो अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में डिस्कशंस अडेप्टेबिलिटी की नीड को हाईलाइट करते हैं। लेसन 5, फोकस और पैशन का सिग्निफिकेंस। द सिग्निफिकेंस ऑफ फोकस एंड पैशन। मार्केट विजर्ड्स को ट्रेडिंग में सच में बहुत इंटरेस्ट होता है। ये पैशन उनके लगातार सीखने के डेडिकेशन और इनएविटेबल सेटबैक से डील करने की उनकी एबिलिटी को फ्यूल करता है। की पॉइंट, मार्केट्स में जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप करो और सीखने और इंप्रूव करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर रखो। मार्केट विजर्ड्स की स्टोरीज अक्सर ये हाईलाइट करती है कि इन ट्रेडर्स का अपने काम के प्रति कितना इंटेंस डेडिकेशन होता है। वो चार्ट स्टडी करने, न्यूज एनालाइज करने और अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करने में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। कमिटमेंट का ये लेवल इंटेलेक्चुअल चैलेंज और सक्सेसफुल ट्रेडिंग के पोटेंशियल रिवॉर्ड्स के प्रति एक सच्चे पैशन से आता है। इस इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बिना मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करने के लिए जरूरी डिसिप्लिन और रेजिलियंस मेंटेन करना मुश्किल है। मार्केट विजर्ड्स एक्सेप्शनल ट्रेडर्स के एक्सपीरियंसेज से सीधे सीखा हुआ प्रैक्टिकल विजडम का खजाना ऑफर करता है। हालांकि ये तुरंत अमीर बनने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं देता है, ये उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर लाइट डालता है जो कंसिस्टेंट ट्रेडिंग सक्सेस को सपोर्ट करते हैं।
स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, एक अच्छी तरह से डिफाइंड मेथड, अनवेवरिंग डिसिप्लिन, कंटिन्यूअस लर्निंग और गेम के प्रति एक सच्चा पैशन। इन मेन बातों को समझकर और इंप्लीमेंट करके तुम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत इंप्रूव कर सकते हो और ज्यादा कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस के साथ मार्केट में मूव करने के अपने चांसेस बढ़ा सकते हो। तो क्या तुम बेस्ट ट्रेडर्स से सीखने के लिए रेडी हो? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।